हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स ने भी मान लिया कि आईएसआई नंबर 1 है। हम तो मानते ही हैं वैसे भी, है ना। पूरी पाकिस्तान की आवाम मानती है, वहाँ की मीडिया मानती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस मानते हैं, वहाँ की आर्मी मानती है, आईएसआई के लोग मानते हैं, शोएब अख्तर भी मानते हैं और मेजर गौरव आर्या साहब भी मानते हैं, तो हम भी मानते हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो एक वीडियो है जिसकी काफ़ी मर्तबा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, खासकर एक हमारे व्यूअर हैं मनीष जी। वो बहुत बार मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। वी आर हियर विद दिस वीडियो का टाइटल है व्हाई आईएसआई इज़ नॉट नंबर 1 एजेंसी। क्यों आईएसआई नंबर 1 एजेंसी नहीं है। तो ये डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो है और 16 सितंबर 2021 को, मतलब इसी महीने के मिड में उन्होंने ये वीडियो डाला है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 12-13 दिन हुए हैं सिर्फ। और डिफेंस डिटेक्टिव के इस वीडियो के साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी मेंशन किए हैं। तो आई एम श्योर कि जो भी वो फैक्ट्स लेके आए हैं उसके रेफरेंस लिंक्स ये हैं और रेफरेंस उन्होंने लिखा भी है। तो हमें पता है आलोक भाई का बात करने का तरीका और बजाने का तरीका। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और बाकी बातें वीडियो के बाद करेंगे। शैल वी? हियर वी गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और देर से वीडियो के लिए आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सारी बातें सच लेकर आऊं। यानी नो वंडर कि हमें कोई शक नहीं है कि आलोक भाई बहुत रिसर्च करके फैक्ट्स ढूंढ के अपने वीडियोस बनाते हैं। और जो उनकी टी शर्ट में लिखा हुआ है अभी, माई माइंड इज़ माई वेपन, तो ये टी शर्ट का राइटअप भी उनकी मेंटालिटी को और उनके काम करने के सलीके को बहुत ही अच्छे तरीके से सत्यापित करता है। अच्छा है, लेट्स स्टार्ट। कि सबूतों के साथ लेकर आऊं, उसमें कुछ भी झूठ ना हो। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में आईएसआई का जो नंबर 1 एजेंसी होने का जो एक बबल क्रिएट किया गया है, इस बबल को फोड़ते हैं। अच्छा, काफी वक्त से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी क्योंकि जब तक चुनौती नहीं मिलती तब तक थोड़ा आलस आ जाता है मेरे अंदर काम करने में। तो मुझे इससे लेकर एक इंस्पिरेशन मिली और तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। हालांकि मेरे लगातार जो दर्शक हैं वो दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि भाई आप आईएसआई पर वीडियो बनाओ, आप आईएसआई पर वीडियो बनाओ। तब जाकर अब मुझे लगा है कि नहीं, अब सही वक्त आ गया है कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। अब हुआ ये कि एक इंडियन यूट्यूब चैनल है एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्शन। इसके करीब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ये बहुत ऑथेंटिक और सही जो खबर होती है उसको ये रोजाना इसका डिफेंस अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इन्होंने एक वीडियो बनाया है टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें जाहिर सी बात है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग इन्होंने इस वीडियो में बताई हुई है। मैंने ये वीडियो देखा, इसमें आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है। वीडियो खत्म हुआ तो एक आध पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के वीडियो के भी रिकमेंडेशंस आ गए, तो मैंने उन्हें भी देखा। अब जाहिर है भारत का एक यूट्यूब चैनल जिसके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को नंबर 1 बताया। ये आईएसआई का लोगो है, सही है, आया हो तो जाहिर है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरों पर जो खुशी आएगी उसे बयां करना मेरे लिए शब्दों में बेहद मुश्किल है, इसलिए आपको दिखा देता हूं। नंबर 1 पे आता है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है।
दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की आईएसआई सबसे ऊपर आती है। आईएसआई का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था। नंबर 1 है, इस वजह से खुशी हुई है भैया, जिंदगी में पहली बार नंबर 1 चलो बताया तो है, कोई माने या ना माने। भाई ये वीडियो जो थे ये इंडियन की है, ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं थी कि जो पाकिस्तान जो है क्योंकि खुद से भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए सबूत के तौर पर जो है ये वीडियो आप ही की है, इंडियन की है। लेकिन जो टॉप पर है वो भाई आईएसआई है। तेरी सही बात है। जो हम तो कहते पहले से भी जो है ना, मतलब आईएसआई नंबर 1 है, लेकिन नहीं मानते थे भाई। तो आज भाई आपकी ही वीडियो है। अब इसके बाद मेरे मन अब तो आप ही की वीडियो है। हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स ने भी मान लिया कि आईएसआई नंबर 1 है। हम तो मानते ही हैं वैसे भी, है ना। पूरी पाकिस्तान की आवाम मानती है, वहाँ की मीडिया मानती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस मानते हैं, वहाँ की आर्मी मानती है, आईएसआई के लोग मानते हैं, शोएब अख्तर भी मानते हैं और मेजर गौरव आर्या साहब भी मानते हैं, तो हम भी मानते हैं। लेकिन हम मेजर गौरव आर्या सर के तकाजे पे मानते हैं। में उठने लगे कई सवाल जैसे कि कौन से देश ने, कौन सी एजेंसी ने, कौन सी संस्था ने दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को बता दिया है, इसका सोर्स क्या है, कौन सा देश ऐसा है या कौन सी ऐसी संस्था है जो ऐसे दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग तय करती है, उनको रैंक देती है। क्योंकि शक मुझे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एसएसबी इंटरव्यू वाले भाई साहब ने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में इन्होंने अपना सोर्स बताया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया हो कि किस संस्था की रैंकिंग है जिसमें आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स का या फिर इस खबर के रेफरेंस का जिक्र तक नहीं था। अब चूंकि मुझे इस बात का सबूत चाहिए था तो मैंने एसएसबी इंटरव्यू वाले यूट्यूब चैनल को एक मेल लिखा और उनसे गुजारिश की कि भाई आप मुझे इस वीडियो से जुड़े अपने सोर्स के बारे में बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि इस खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है। उनकी 2 ईमेल आईडी मुझे मिली, मैंने दोनों पर उनसे मेल करके पूछा, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना था कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में ये बात इतनी गहरे तक कैसे बिठा दी गई है कि आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। क्योंकि आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट बड़ी लंबी है और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट भी पाकिस्तानियों ने बनाई है, उसका भी सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसी रिसर्च के दौरान जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे पाकिस्तानी न्यूज चैनल है ARY न्यूज, उसकी एक क्लिपिंग या उसका एक वीडियो मेरे हाथ लग गया। अब इस वीडियो में क्या था पहले आप वो देखिए। दिखाओ सर। YouTube पर यह वीडियो पाकिस्तान हेवन नाम के चैनल पर अपलोड हुआ था। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये 21 मई 2011 को अपलोड किया गया था। इस वीडियो में मुझे उस सोर्स के बारे में पता चला जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये है जनाब फरवरी 8 2011 इन क्राइम न्यूज न्यूयॉर्क। ये दुनिया की 10 बड़ी इंटेलिजेंस की बारे में बताते हैं कि ये किस नंबर पे आते हैं। टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कहा गया है और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है आईएसआई। अगर आईएसआई इनकॉम्पिटेंट है, आईएसआई का फेलियर है, आईएसआई इन्वॉल्व है, तो फिर ये टॉप 10 में CIA 2 है, उससे पीछे यूनाइटेड किंगडम की है और नंबर 1 आईएसआई है। रॉ 8वें नंबर पे आती है, मोसाद 6 या 7वें नंबर पे आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये खुद अमेरिकन अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई वो दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ARY न्यूज के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोई क्राइम न्यूज नाम की संस्था है जिसने साल 2011 की अपनी रिपोर्ट में आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया था। यानी पूरी पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हो गई। आईएसआई की तारीफ में शब्द कम पड़ने लगे। इसका इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया कि पूछिए मत। मीडिया पर आईएसआई को लगातार नंबर 1 बताया जाने लगा, फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर यह बात जाकर छप गई
कि आईएसआई ही दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। बार बार ये बोलकर, बार बार ये दिखाकर एक अमिट छाप जो है वो पाकिस्तानी आवाम के जहन पर बिठा दी गई। यार क्या है ना, आवाम हमेशा से भोली भाली होती है। सब बोलते हैं ना, जनता भोली भाली होती है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन इतनी भी भोली क्या होना कि लोग तुम्हें फुद्दू ही बना दे रहे हैं, है ना। ये अच्छा, अब ये झूठ है। झूठ कैसे है इसका भी मैं आपको सबूत देता हूं, और क्यों मैं इसे झूठ कह रहा हूं इसका ये पुख्ता सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है द न्यूज। उमर चीमा की एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई 11 जनवरी 2016 को। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी रैंकिंग द रैंकर। इसमें ARY न्यूज सहित उन तमाम मीडिया हाउसेज, वेबसाइट्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ISI को नंबर 1 बताने वाली रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ ISI को नंबर 1 एजेंसी बनाने वाली खबर, बल्कि जनरल राहिल शरीफ को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कमांडर बताना, इस्लामाबाद को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत राजधानी बताना, इन सब को इसमें झूठा साबित कर दिया गया। कंपैरिजन किससे चल रहा है? रोम, टोक्यो, बुडापेस्ट, मॉस्को, ओटावा, इनसे आगे है इस्लामाबाद खूबसूरती में। मतलब वाह। क्या है, इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। चाहें तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ISI के नंबर 1 एजेंसी होने के दावे की भी पोल खोली गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जब ISI के नंबर 1 एजेंसी होने वाली खबर आई थी तो पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था। सबकी जबान पर बस एक ही नाम था, ISI का। लेकिन साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि किसी ने यह जहमत नहीं उठाई ये जानने की क्या वाकई ये सच है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है तो उसके दावे का आधार क्या है? पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के मुताबिक ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने का दावा जिस सोर्स अमेरिकन क्राइम न्यूज रिपोर्ट होने का किया जा रहा था, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट है, ना ही ऐसी कोई वेबसाइट है, ना ही पूरे इंटरनेट पर ही कहीं कोई उसका एक भी रेफरेंस मौजूद है। यानी पाकिस्तानी मीडिया ने एक फर्जी खबर को सच बता दिया और पूरे पाकिस्तान ने उसे सच मान भी लिया। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकन क्राइम न्यूज के नाम से कुछ भी नहीं मिला जिसमें ISI का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों, अमेरिकन क्राइम न्यूज की रिपोर्ट में ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनाने का जो दावा था वो तो झूठा साबित हो गया। ये बिल्कुल दावा फर्जी था। मैंने आपको दिखा दिया, बतौर सबूत भी पेश कर दिए इसको सपोर्ट करने के लिए। सबके लिंक मैंने नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए खेल नहीं किया गया था। इसमें तो अमेरिकी मीडिया हाउस है ABC न्यूज, उसका नाम लेकर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उसकी रिपोर्ट में भी ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। ABC न्यूज पॉइंट द्वारा जारी रैंकिंग की बात भी इसमें की गई है। मैंने भी सर्च किया तो मुझे ये एक आर्टिकल मिला pressreader.com पर, जिसकी हेडिंग थी टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड 2016। ये आर्टिकल 6 जनवरी 2017 को पब्लिश किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है और इसमें मुझे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ नजर आया। देखिए यहां पर abcnewspoint.com का आर्टिकल है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मैंने इसी लिंक को गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यह लिंक निकला फर्जी। गूगल पर ऐसा कोई भी लिंक मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मैंने सिर्फ abcnewspoint.com सर्च किया तो उसके रिजल्ट में ये आया। पहला लिंक दिखा तो मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन यह वेबसाइट स्टैट्स एंड वैल्यूएशन वाली साइट निकली। इसके बाद मुझे इसका ट्विटर हैंडल नजर आया, उसे ओपन किया तो उसमें सिर्फ 456 फॉलोअर दिखे। ट्विटर हैंडल पर ही फिर से ABC न्यूज पॉइंट की वेबसाइट का URL दिखा। मैंने उसे क्लिक किया, कोई वेबसाइट नहीं मिली। यानी ये फर्जी वेबसाइट का पता यहां पर डाला गया है। सर्च रिजल्ट्स में मैं और नीचे गया तो एक और वेबसाइट दिखी, abcnewspoint.wordpress.com। यहां पर लिखा गया था कि ये एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी है। मुझे लगा शायद सही जगह पर आ गया हूं, यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसे देखने से मुझे जरा भी ये प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट नहीं लगी। इसमें सबसे ताजा जो पोस्ट थी वो 6 अक्टूबर 2016 की थी, जिसका हेडर था टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक वुमेन इन द वर्ल्ड। यानी
ये एबीसी न्यूज पॉइंट को बतौर सबूत पेश करने का दावा भी फर्जी साबित हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आईएसआई को ये जो इंटरनेट की दुनिया है इस पर उसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे बनाई गई है। अच्छा, कई मेरे पाकिस्तानी दर्शक हैं, उनके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि गूगल पर सर्च करो, जैसे ही सर्च करोगे नंबर 1 पर वही एजेंसी आएगी। तो भाई ऐसा करके ना आप अपनी ही हंसी उड़वाते हैं, अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं, क्योंकि गूगल कैसे काम करता है और क्यों उस पे आईएसआई का नाम आपके देश में आ जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। गूगल काम कैसे करता है उसे समझना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे ट्विटर पर एक साथ हजार जिनको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वरना हमें तो पता ही है ना कि एक चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, तो वो हर जगह पे अलग हो सकती है, सिर्फ कंट्रीज़ में नहीं। अगर आप देखिए कि दिल्ली में अगर आप कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, हो सकता है वो कि साउथ में चेन्नई में नहीं कर रही हो, तो चेन्नई का जो ट्रेंडिंग हो सकता है वो अलग भी हो सकता है। तो गूगल के बेस पे आप कोई चीज़ मान लें वो तो फिर आप महान है। फिर हजारों लोग अगर कोई एक टैग के साथ ट्वीट करने लगे तो वो टैग टॉप पर आ जाता है। इसी तरह गूगल भी इंटरनेट पर मौजूद डेटा में कीवर्ड्स को सर्च करता है और फिर उसी को रिजल्ट के रूप में पेश कर देता है, और ये सर्च रिजल्ट्स देशों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सर्च रिजल्ट पाकिस्तान में आएगा वही सर्च रिजल्ट यहां भारत में भी आएगा। देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया वर्ल्ड्स टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, तो रिजल्ट में ये आया। यहां कहीं भी आईएसआई का नाम नहीं है। इसी सर्च रिजल्ट में अगर मैं नीचे यहाँ कहीं भी आईएसआई का नाम नहीं है, टॉप 10 में, टॉप 100 में देखो शायद आ जाए। जाऊं तो यहां पर लिखा है पीपल ऑल्सो आस्क। इसमें एक सवाल यह है कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है। इस पर क्लिक किया तो नाम आया आईएसआई का, लेकिन इसका सोर्स क्या है? सोर्स है विकिपीडिया का ये पेज। देखिए, ये खबर कहां से दिखाई जा रही है? गूगल ने उसका सोर्स बता दिया है विकिपीडिया, और विकिपीडिया सबूत नहीं होता। इसके नीचे एक और सवाल था कि 2020 में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें भी आईएसआई का नाम आया। अब यहां पर इस जानकारी का सोर्स क्या है? सोर्स है dnd.com.pk, यानी ये यूआरएल पाकिस्तान का है। इसके नीचे एक और लिंक था जिसमें पूछा गया था कि दुनिया में टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी हैं। इस पर क्लिक किया तो इसमें टेस्टबुक.com नाम की कोई वेबसाइट आ गई। अब इसमें टॉप 7 में तो आईएसआई का नाम ही नहीं दिखा मुझे। तो भाई लोगों, गूगल पर ऐसी रैंकिंग्स नहीं आती हैं क्योंकि गूगल अपनी रैंकिंग नहीं बनाता है। जो फैक्ट दे रहे हैं ना आलोक भाई, वो तो है ही पेनफुल पाकिस्तानियों के लिए खासकर, लेकिन जो इनका बोलने का तरीका है ना दोस्तों, वो बहुत खतरनाक है। वो बस सर्च करता है कि भाई जहां जहां आईएसआई का इस्तेमाल हुआ है उसके डेटाबेस से कलेक्ट करके वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो अब अगर विकिपीडिया पर जाकर किसी ने आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी लिख दिया और वो रिजल्ट में आ गया तो उसे सच मान लेना तो भाई बेवकूफी कही जाएगी, और क्या कहा जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की उस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने ऐसी रैंकिंग वाली स्टोरी घटिया वेबसाइट से उठाई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। यही नहीं, विकिपीडिया को भी पाकिस्तान के बड़े सारे सीनियर और सीरियस पत्रकारों ने भी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया, इस बात को समझे बिना कि विकिपीडिया पर अपने हिसाब से आर्टिकल्स को एडिट किया जा सकता है, तो इसलिए इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे हजारों आर्टिकल मौजूद हैं जिनमें से कुछ में आईएसआई को नंबर 1 बताया गया है, कुछ में सीआईए को बताया गया है, कुछ में रॉ को बताया गया है। जाहिर सी बात है, प्लान करके हजारों आर्टिकल में आईएसआई को नंबर 1 बता देना या फिर किसी दूसरी एजेंसी को नंबर 1 बता देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर किस संस्था ने, किसने अपनी रैंकिंग में आईएसआई को नंबर 1 बनाया है। अगर कोई जानने की कोशिश भी करेगा ना तो उसे ये रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रैंकिंग तय करती हो, ये बताती हो कि भाई फलां जो एजेंसी है वो नंबर 1 है और फलां एजेंसी जो है वो नंबर 10 पर है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। और अगर कोई कहता है, ये दावा करता है कि भाई हमारी एजेंसी तो नंबर 1 है, तो भाई देखिए, ये उसके देश का मसला है, उसके देश की एजेंसी है तो उसे नंबर 1 बताएगा ही, और हर देश के लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो
ये मान लेना कि भाई सामने वाला जो कह रहा है वो सच है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये रैंकिंग उनकी कोई नहीं होती। हर कंट्री अपने आप को यानी कि डिफेंड करने के लिए जो बना रही है, ये कर रही है। कौन सी ये पाकिस्तानी बंदा थोड़ा समझदार लग रहा है, अच्छा है, कुछ लोग हैं अभी भी। एजेंसी ज्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है, यह तय होता है कि उस एजेंसी का फेल्योर रेट कितना है, यानी कि वो अपने मिशंस में कितनी बार फेल हुई है और उसके फेल होने से उसके देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और सच मानिए, आईएसआई के फेल्योर की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट पाकिस्तानियों ने खुद ही बनाई है। दिखाओ। एक वेबसाइट है dailypakistan.com.pk। इस पर दाऊद रहमान का एक आर्टिकल है 6 मई 2016 का, जिसकी हेडिंग है 5 बिगेस्ट फेल्योर्स ऑफ आईएसआई इन रीसेंट टाइम्स। अच्छा। इस आर्टिकल में भी आईएसआई की उन बड़ी नाकामियों का जिक्र है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है माई चैनल वीडियो, इसमें आते हैं गौहर अली। इन्होंने भी आईएसआई के फेल होने पर एक वीडियो बनाया है, इन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर बताया है कि आईएसआई किन किन बड़ी घटनाओं में फेल हुई। सो फाइनली ये मेरी आखिरी वीडियो है इस सीरीज की। कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां, झूठ, कोताहियां हो ही जाती हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब आईएसआई फेल हुई अपने ऑपरेशंस के दौरान। इनके सामने सब कुछ होता रहा और आईएसआई को खबर भी ना हुई। और ये सारी घटनाएं हवा में नहीं हुई हैं, इसमें कोई लफाजी नहीं है, बल्कि जो असलियत में घट चुका है उसके आधार पर यह लिस्ट बनी है। और सबसे ताजा मामला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भारत ने 370 हटाया, 35 से हटाया, और इसकी खबर आईएसआई को कानो कान तक नहीं हुई। इंडियाज मूव इन कश्मीर, इस टॉपिक पर स्टिल बहुत सी खबरें मुसलसल आ रही हैं और ये मामला स्टिल बहुत गर्म है। लेकिन इंडिया का आर्टिकल 370 को मंसूख करना शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर कहलाएगा। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट, देन उनका कश्मीर को लॉकडाउन करना, वेपन्स की मूवमेंट वगैरह की खबर आईएसआई तक ना पहुंची या बहुत लेट पहुंची, ये इशारा करता है कि शायद ये भी आईएसआई का फेलियर था। और यही नहीं, आईएसआई को अपने देश के भीतर भी 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, उनके बारे में भी भनक नहीं मिली। एक था वो मैरियट होटल में जो गाड़ी लेकर आए और बम ब्लास्ट कर दिया, और दूसरा था आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ था पेशावर में, जिसमें कई निर्दोष बच्चों की जान चली गई थी। ये 2 घटनाएं ऐसी थीं जिनको आईएसआई नहीं रोक पाई। टीटीपी ने किया था वो। इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक फट गया, जिसमें 54 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेलियर्स में शामिल होता है। सैड, वेरी सैड। आर्मी पब्लिक स्कूल शूटिंग 2014 में 6 गनमैन जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे ने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई, जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। एक चेचन, 3 अरब, 2 अफगानी दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इतने असलहे के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना आईएसआई के फेलियर्स में से आता है। अच्छा, इसका जो इल्जाम था वो भारत पर लगा दिया गया कि भारतीय एजेंसियों ने, भारत ने आर्मी के पेशावर स्कूल पर हमला कराया है और इसमें जो बच्चों की जान गई उसके लिए जिम्मेदार भारत है। अब ये कितनी घटिया सोच है कि भाई जब सेनाओं की लड़ाई होगी तो उसमें बच्चों का क्या काम है। और ये क्लियर हो चुका है पाकिस्तान में भी कि भाई उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, भले वो आरोप लगाते रहे, वो जानते हैं कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो उग्रवादी पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए, वो उनके अपने देश के थे। एक चेचन वाला था, एक बाहरी था। खैर, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक और आरोप लगाया जाता है जिसमें आईएसआई के फेल होने का दावा किया जाता है। वो दावा है एमक्यूएम जो पार्टी है उसको रॉ से हुई फंडिंग की। कराची और इवन सिंध में एमक्यूएम के रॉ से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज। नाउ ये पॉइंट डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाज़ेह हुआ कि एमक्यूएम की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी।
एंड अल्ताफ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करें। और ये एंटी स्टेट काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर ना हुई। आईएसआई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस रॉ की इन्वॉल्वमेंट का एमक्यूएम में, जो पाकिस्तान की एजेंसीज की नाअहली को पेश करता है। अच्छा देखिए, इसमें भी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पाकिस्तान में यह कहा गया कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। लोगों ने बात मान भी ली, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हो पाया। भारत के इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए यहां पर बीबीसी के जिस आर्टिकल को दिखाया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि भारत ने पिछले 10 साल में एमक्यूएम के सैकड़ों आतंकियों को ट्रेन किया। यानी पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा और यह बात साबित हो गई कि रॉ ने अल्ताफ हुसैन की मदद की। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मैं मान लेता हूं। तो बताइए कि अब ये इसे आईएसआई का फेल होना नहीं कहेंगे कि देश के भीतर इतना बड़ा जो है काम हो रहा है, उनकी राजनीतिक पार्टी को रॉ के जरिए फंडिंग की जा रही है, उनकी राजनीतिक पार्टी के उनके भीतर 100 से ज्यादा बंदे या सैकड़ों बंदे ट्रेंड कर दिए जाते हैं रॉ के द्वारा, और आईएसआई को कुछ पता नहीं चलता है। तो ये फेल्योर ही हुआ ना यार, कि देश के भीतर आपको क्या हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और आपको पता नहीं है। और तो और ओसामा बिन लादेन वाले केस में क्या हुआ, उसमें भी आईएसआई की मिट्टी पूरी दुनिया में पलीद हुई। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना ये आईएसआई का बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाएगा कि इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के करीब घर में रह रहा था और किस नहीं, ये फेलियर कैसे हो गया? ये तो सक्सेस हुआ ना कि इतने टाइम तक आईएसआई के लोगों ने ओसामा को छुपाकर वहाँ पे रखा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वो तो कोई एक लालची लीडर था जिसने अपने मुनाफे के लिए जो है बेच दिया ये न्यूज़, और जिसकी वजह से ओसामा मारा गया, वरना कहाँ पता चल रहा था किसी को। तो ये तो सक्सेस है आईएसआई का यार, फेलियर नहीं है ये। उन्होंने इतने टाइम तक जो है पूरी दुनिया की नज़रों में धूल झोंका और ओसामा को छुपा के रखा, किसी को भी खबर नहीं हुई। लेकिन फिर हमें एक और नाम मिलता है ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सीआईए को ओसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई, जिसके बदले में सीआईए ने उन्हें भर कर पैसा दिया और उन्हें और उनकी फैमिली को यूके में सेटल करवाया। मतलब आईएसआई के बारे में ये दावा भी कि उनके एजेंट डबल एजेंट नहीं बनते हैं, ये भी गलत साबित हुआ। आईएसआई के ब्रिगेडियर उस्मान खालिद तो डबल एजेंट बन गए, सीआईए को लादेन का पता बता दिया और खुद पैसे लेकर सेट हो गए। लेकिन आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट में इससे भी बड़ी घटना शामिल है। ये घटना है पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंट जाना, अपना आधा मुल्क गंवा देना और आईएसआई को कानों कान खबर तक नहीं होना। ये एक ऐसा घाव है ना जो रहती दुनिया तक पाकिस्तानियों को परेशान करता रहेगा। जब तक पाकिस्तान है तब तक, और मुझे लगता नहीं पाकिस्तान ज़्यादा रहेगा। 1971 की जंग, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जांबाजी का नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है। एंड इन कंक्लूजन पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और आईएसआई का ये फेलियर कहलाया। इसके अलावा भी आईएसआई की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिर वो चाहे बे अपने लोगों में बकरा कौन लगाता है यार? मतलब अपना नेशनल एम्बलम लगाओ ना, कि बकरे की फोटो लगा रखी है उन्होंने आईएसआई के उसमें। 1965 की जंग की वजह बना ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, जिसमें उन्होंने इसी आईएसआई ने यकीन दिलाया था कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर में होगी, भारत किसी भी कीमत पर दूसरी जगह मोर्चा नहीं खुलेगा। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। इसके अलावा 1988 में ये जानते हुए कि जनरल जियाउल हक को मारने की साजिश रची जा रही है, आईएसआई उन्हें बचा नहीं पाई। प्लेन क्रैश में वो मारे गए। सबको पता है कि प्लेन क्रैश एक साजिश का ही नतीजा था। ये आईएसआई की ही नाकामी थी कि भारत ने सियाचिन उनसे छीन लिया। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने सियाचिन वापस लेने की, लेकिन आज तक पाकिस्तान सियाचिन हासिल नहीं कर पाया। तो भाइयों आप ही बताइए कि इतनी सारी बड़ी नाकामियों के बाद, जिसमें आधा मुल्क गंवा देना भी है, उसके बाद भी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे हो सकती है? खैर, पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपकी एजेंसी है और आपको उसकी तारीफ करने का, उसको नंबर 1 बताने का पूरा हक है, और ये मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को करना चाहिए, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नाकामियां भी उसी एजेंसी की वजह से हुई हैं। तो
मतलब झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, कि झूठा दावा मत करिए, क्योंकि जैसा कि इरेक्शन चैनल वाले भाई साहब ने बताया, वो थोड़े समझदार आदमी लग रहे थे, कि दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो ये रैंकिंग तय करती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी नंबर 1 है। सारे अब मुझे लगता है ना कि मैं इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद वैसे मैं कोई रिएक्शन चैनल देखता नहीं दूसरे, लेकिन मैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखूंगा ये वाले पर्टिकुलर वीडियो पे। आई वांट टू सी देयर रिएक्शन की कैसा लगता है। जब वो खुश हो रहे थे, वो पिछले वाला जो वीडियो था जिस भी बंदे ने वो बनाया था, मुझे लगता है वो ना एक सस्ता स्टंट है। आप कोई फैक्ट ढूंढते नहीं है, यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको जो सस्ती ईजिली अवेलेबल होती हैं उसके ऊपर आपने वीडियो बना दिया और चिपका दिया। और पाकिस्तानियों को तो बस अपनी तारीफ सुनने से मतलब है, और उन्होंने यकीन कर लिया और ये बोल दिया कि हाँ जी अब तो क्या है, हिंदुस्तान भी मान गया है ना। भले ही हिंदुस्तान का वो एक सस्ता सा यूट्यूबर जिसने भी वो बनाया है, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उसके। आई एम सॉरी फॉर हिज फैन बेस कि वो इस किस्म के झूठ फैला रहा है और उसके फ़ैन पता नहीं बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट आलोक भाई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस वीडियो को बना के, रियली गुड, वी अप्रिशिएट दिस। वैसे भी वी लव आलोक भाई, तो जस्ट फॉर फन मुझे देखना है थोड़ा सा ना कि वो लोग जो हैं उनका रिएक्शन क्या है ये वीडियो देखने के बाद। देशों के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है और देश के लिए काम कर रही है। बाकी बस हाँ, जहां वो फेल हो रही हैं तो वहां पे उनको भाई अब खुद से सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो एजेंसी है वो मेरे देश का बंटवारा रोक नहीं पाई, हम आधा मुल्क गवा बैठे, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार फौजी सिविलियन बच्चे मारे जा रहे हैं और उनको भी नहीं रोक पा रही है, तो ये तो भाई फेल्योर ही है ना। कभी इस नजरिए से भी सोचिएगा। और बाकी आपके लिए ISI नंबर 1 है, हमारे लिए रॉ नंबर 1 है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है ना ISI, अब उसको भी ऑपरेट तो पाकिस्तानी आर्मी कर दी है, और जहाँ पे भी जो आला ओहदे पर लोग बैठे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही बैठे हुए हैं, या फिर ज़्यादातर रिटायर्ड लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको जब तक हैं तब तक थोड़ा थोड़ा खाना है। और वो खाने पीने के इतने शौकीन है ना, नल्ली न्यारी पाए वाए जो भी हैं, जो जैसे कि मेजर साहब भी बात करते हैं, उन्होंने अपने लोगों पर भी बकरे की मुंडी लगाई हुई है, इतने शौकीन है वो खाने पीने के। हालांकि वो बकरा उनका नेशनल एनिमल भी है। बकरा कौन रखता है यार नेशनल एनिमल? चलो जो भी है, नंबर 1 बन सकती है। बस खाने पीने का शौक छोड़ो और काम करो। थोड़ा सा काम करती नहीं है ISI, क्योंकि उनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आर्मी पे ही निर्भर करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट सामने नहीं आया है जहाँ पे हमें पता चला हो कि ISI ने कमाल कर दिया, ये वाला जो इंसिडेंट था पूरा का पूरा ISI ने ऑपरेट किया और सक्सेसफुल रही हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो बहुत बढ़िया वीडियो था यार, बहुत ही ज़ोरदार तमाचे मारे हैं आलोक भाई ने। उन सारे पाकिस्तानी दोस्तों को भी समझ में आ गया होगा कि उनको किस तरीके से झूठ खिलाया पिलाया गया है इतने सालों से, है ना। कुछ एक फेक वेबसाइट या न्यूज़ एजेंसीज जो है इस्टेब्लिश कर दो, उसके थ्रू एक प्रोपोगेंडा फैलाओ। हाँ, प्रोपोगेंडा फैलाने में नंबर 1 है। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ एक्चुअली इस वीडियो के जो है डिफेंस डिटेक्टिव के, वाई ISI इज़ नॉट नंबर 1 एजेंसी। उसमें जाके मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब कॉन्स्पिरेसी फैलाने में जो है ना नंबर 1 है पाकिस्तानी एजेंसीज। बट ठीक है, मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अगर अपनी गफलत की दुनिया में रहना चाहता है, खुश है वहाँ पे, तो उसको खुश रहने दिया जाए यार। शेख चिल्ली को उसके सपनों से बाहर मत लेके आओ, क्योंकि वो सपनों से बाहर आएगा तो फिर तुम्हारा ही नुकसान करेगा। लेट देम लिव देयर लाइफ। उनको झूठ अगर पसंद आता है, झूठ का स्वाद उन्हें पसंद है, तो लेट देम एंजॉय। बस आज के लिए इतना ही यार। बहुत मज़ा आया मुझे वीडियो देख के, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों ने ये पहले भी देखा होगा, पर जिन्होंने पहली बार मेरे साथ देखा है, यू आर मोस्ट वेलकम, और जिन्होंने मेरे साथ दोबारा देखा है, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओरिजिनल वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर किसी को देखना है तो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट आलोक भाई, डिफेंस डिटेक्टिव को आप सपोर्ट कीजिए। दिस चैनल डिज़र्व टू ग्रो। बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छे कंटेंट लेके आते हैं आलोक साहब, बहुत मेहनत करके बनाते हैं, और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए।
ऐसा नहीं है इनके साथ ही मतलब यहाँ वहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया और चिपका दिया, है ना, सस्ती व्यूअरशिप के लिए, जैसे कि उस भाई ने किया था जिसकी वजह से इनको ये वीडियो बनाना पड़ा। चलो ठीक है, उसकी चॉइस है ये, पर मुझे लगता है कि अगर वो भी थोड़ा सा रिसर्च करे और अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आए तो फिर सबका बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।